हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता। आपको पता ही है, आपका होस्ट और दोस्त जैसे बोलते हैं ना, मतलब आपको समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स बड़े ही आसान तरीके से और क्विकली टीचिंग 11 12th मैथ्स एंड अकाउंट सिंस 1991। और ऑनलाइन क्लासेस भी अब तो हमने स्टार्ट कर दी हैं एट द रेट ऑफ ₹4000 ओनली पर सब्जेक्ट। पूरा साल चबा चबा के, क्योंकि हाइब्रिड मोड में है, भगा भगा के नहीं। लाइव क्लासेस, ऑफलाइन बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आप घर पे पढ़ रहे हैं, और देश के कोने से विदेश के कोने से कहीं से भी पढ़ लीजिए। पूरे साल पढ़ाई होगी सिर्फ सिर्फ 4000 रुपए में। वही हफ्ते में 3 क्लासेस, कभी ज्यादा कभी और ज्यादा। ये मजे वाली चीज है भाई। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल आपको दी हुई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। बड़े ही बच्चों को ये प्रॉब्लम टॉपिक लगता है, क्योंकि वो रूल्स याद नहीं करते। कहते हैं रूल्स क्या होते हैं जी? तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सर मेथड क्या होते हैं जी? वही डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं निकलते, क्योंकि वो रूल याद नहीं करते। तो मैंने ठान लिया भाई कि रूल आपको सिखाने हैं। आज मैं इस वीडियो में 7.123 3 एक्सरसाइज के रूल्स मेथड्स आपको बताने वाला हूं। बड़े तरीके से आप इसको समझिए, देखते रहिए, बार बार वीडियो याद हो जाएंगे भाई। जैसे वीडियो फिल्म देखते हैं ना, रट जाती है, वैसे याद हो जाएंगे। फिर देखना क्वेश्चन क्यों नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। मतलब जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है, जो आंसर आया है, उसी का अपन इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो वापस क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। जो आंसर आया है ना 2x, उसी का इंटीग्रेशन कर दो, वापस क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। भाई जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, लेकिन 2x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर आ चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, और 2x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर आ चुका है। फिर उल्टा कैसे हुआ? पूरा तो उल्टा नहीं हुआ। इसलिए हमने क्या करना है, जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आता है उसमें प्लस सी लिख देना, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। तो हर क्वेश्चन में जो भी आंसर आएगा उसको प्लस सी लिखना है, क्योंकि रिवर्स बैक कर रहे हैं तो प्लस सी तो आ ही नहीं रहा ना, और वो जरूरी है। इसलिए ध्यान रखना इस बात का कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का उल्टा है, लेकिन प्लस सी आपने लिखना है। तो ये चीज होती है। अब देखिए भाई लोगों, इंटीग्रेशन के अंदर काफी रूल्स हैं, काफी मेथड हैं, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में ऐसे मिलेंगे जिनके मल्टीपल मेथड होते हैं, दो तीन तीन मेथड होते हैं। इफ यू चेंज द मेथड, आंसर भी चेंज हो सकता है। समझ गए बात को? और तो अपने अपने मेथड पे ज्यादा ध्यान देना है बजाय आंसर के। और कुछ क्वेश्चन आपको, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में वो याद करने पड़ेंगे विदाउट एनी लॉजिक। तो घबराना नहीं है, उनको स्टार लगा लो। जो याद करने पड़ते हैं, मजबूरी है, क्या करें, डायरेक्ट रूल नहीं लग रहा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अभी आपको जो बताई बात कि हम किसी भी चीज को डेरिवेटिव करते हैं और तो आंसर आता है, उसी को इंटीग्रेट कर देना। तो उससे मैंने फार्मूले बनाए हुए हैं कुछ, वो देखिए कौन कौन से फार्मूले। सबसे पहले देखिए, जैसे x का डेरिवेटिव 1 है, मतलब x का आंसर 1 आ रहा है। तो 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, देखिए तो वापस x आ जाएगा। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस x आ जाएगा। इसी तरह से x की पावर n का डेरिवेटिव आप लेते हैं तो पावर एक कम हो जाती है, पावर एक कम हो जाती है ना। लेकिन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है, तो उसमें एक पावर बढ़ जाती है, n+1 हो जाती है। इसमें पावर मल्टीप्लाई में आ रही है, इसमें पावर डिवाइड में आ रही है। तो देखिए सारे वही रूल है, सारे फॉर्मूले वही हैं जो आपको बताइए है। ये देखिए, ये आंसर आया, इसी आंसर को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये देखिए क्वेश्चन तक पहुंच गए। आ गया ना क्वेश्चन? मतलब पहले क्वेश्चन क्या था? log x, उसको हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव किया तो आंसर आया 1/x। अब मैंने आंसर को, जो आंसर आया था उसी को इंटीग्रेट कर दिया, तो वापस क्वेश्चन आ गया। अब प्लस माइनस को इधर ले आना। जैसे देखिए प्लस माइनस क्या कह रहा हूं भाई, जैसे मान लो ये cos x क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या है? माइनस साइन एक्स। लेकिन मैंने इंटीग्रेट किया है आंसर को साइन एक्स को, तो ये माइनस मेरा इधर चला गया। ये देखिए भाई, कभी फार्मूला ये थोड़ी होता है माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताइए, वो तो क्वेश्चन बन जाता है। माइनस साइन एक्स इज ए क्वेश्चन, नॉट ए फार्मूला। साइन एक्स इज ए फार्मूला, तो इसलिए साइन एक्स का फार्मूला बनाया तो वो माइनस उधर चला गया। तो ये देखिए सारे फार्मूले वही हैं
कि जो आंसर आ रहा है, ये देखिए, ये जो आंसर आ रहा है उसी आंसर को मैंने इंटीग्रेट कर देना है, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, क्वेश्चन तक पहुंच जाऊंगा। क्वेश्चन सीकेंड एक्स है, क्वेश्चन तक पहुंच गए, क्वेश्चन सीकेंड एक्स है। तो ये फार्मूले हमारे को ध्यान रखने हैं। अब ये देखिए, ये इनवर्स के फार्मूले हैं भाई। tan इनवर्स एक्स का आंसर क्या आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी को इंटीग्रेट किया तो मैं क्वेश्चन तक पहुंच गया। तो ये सारे फार्मूले वो हैं जो कि उल्टे से बने, आंसर को इंटीग्रेट करने से क्वेश्चन बने। लेकिन हमारे पास 4 फार्मूले और होते हैं जो डेरिवेटिव से नहीं बने हैं। जैसे यहाँ 18 तक हो गए थे, 19 में इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स, इसका फार्मूला होता है log सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड एक्स, इसका फार्मूला होता है log कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स, इसका फार्मूला होता है log सीकेंड एक्स और माइनस log cos एक्स। प्लस सी तो भाई सब में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cot एक्स, ये होता है log sin एक्स। तो ये 4 जो है फार्मूले इस तरह से हैं, है तो क्वेश्चन ये, लेकिन ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं कि इनको हमने फार्मूले बना दिया, इनका नाम ही फार्मूले रख दिया, वैसे ही क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो मैंने बताया भी आपको फार्मूले। अब शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला फॉर्म है हमारा, 4 तरह की फॉर्म से डील करना हमने, और ये आप क्वेश्चन कोई भी आ जाए, ये चीज अगर आप याद रखोगे ना, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, गलत नहीं करोगे। ठीक है जी, तो ये क्या है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन मैंने भी आपको बताया, पावर में एक ऐड करना है और अपॉन में वही लिखना है। डेरिवेटिव में एक पावर कम करते हैं, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, अपॉन में डेरिवेटिव बेस करोगे और इट मस्ट नॉट बी वेरिएबल। ये अपॉन में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। देखिए क्या मतलब, जैसे x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेते हैं, x की पावर 4 का डेरिवेटिव बता रहा हूं, तो पावर पहले, बेस सेम, पावर -1, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस 1। अगर हम लेते हैं 2x प्लस 3 की पावर 4, तो पावर पहले, बेस सेम, पावर -1, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस, दैट इज 2, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव बेस। ऐसी मान लो साइन की पावर 4x आता है, पावर पहले, बेस सेम, पावर -1, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो डिफरेंशिएशन करते समय बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है। तो देखिए यहाँ पे अपॉन में डेरिवेटिव बेस आ रहा है, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव बेस नहीं आ रहा, अपॉन में डेरिवेटिव वो बेस आ रहा है, लेकिन वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देखो ये वेरिएबल आ रहा है, ये वेरिएबल आ रहा है, नहीं ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल आ रहा है, डेरिवेटिव में चल गया काम, इंटीग्रेशन में काम नहीं चलेगा भाई। जैसे x की पावर 4 का इंटीग्रेशन लेना है, तो डेरिवेटिव में मैंने क्या बताया आपको, एक पावर कम होती है, याद कर लीजिए इस चीज को। इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाती है, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है। तो एक पावर बढ़ गई, 5/5, अपॉन में डेरिवेटिव बेस 1, ये तो कांस्टेंट है, चल जाएगा। ऐसे मान लो 2x प्लस 3 की पावर 4 आता है, फिर वही पावर में एक ऐड कर दिया, 2x प्लस 3 की पावर 5/5, अपॉन में डेरिवेटिव वो बेस, ये भी चल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये ऐसे आ जाता है 2x² प्लस 3 की पावर 4, तो ये हो गया 2x² प्लस 3 की पावर 5/5, अपॉन में डेरिवेटिव वो बेस 4x। अब की बार डेरिवेटिव वो बेस 4x आ रहा है और ये वेरिएबल है, तो इसको इस तरह से नहीं कर पाएंगे, और तरीके पढ़ेंगे जो भी अभी एक्सरसाइज में आएगा। उसके बाद ऐसी मान लो साइन 4x वाला है, इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 5/5, अपॉन में डेरिवेटिव वो बेस cos x, ये भी गलत हो गया। अपॉन में डेरिवेटिव वो बेस करेंगे, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव में चल जाता था, इंटीग्रेशन में नहीं चलता। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन रिक्वायर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। वो कहते हैं ना, फिल्में 3 चीजों के कारण चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। इंटीग्रेशन भी 3 चीजों के कारण चलता है, एंटरटेनमेंट नहीं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कितना फर्क हो गया। ठीक है जी, ऐसी देखिए
एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में डेरिवेटिव पावर, लेकिन वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सेम वही चीज बात है, इट मस्ट नॉट बी वेरिएबल, ये भी बिल्कुल उसी तरह से वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे e की पावर 2x है तो ये हो गया e की पावर 2x अपॉन में डेरिवेटिव पावर 2, चल जाएगा, ये कांस्टेंट है। e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x, ये नहीं चलेगा, अपॉन में 2x नहीं चलेगा, अपॉन में वेरिएबल आ गया, ठीक है जी। ऐसे मान लो e साइन x, तो ये हो गया e साइन x अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ पावर cos x, ये गलत हो गया। डेरिवेटिव में चल जाता है, इंटीग्रेशन में नहीं चलेगा, ठीक है जी। अगला है 1/x का log x, 1/x का log x अपॉन में ये भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2x प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा, log 2x प्लस 3, ठीक है ना जी। 1/x का log x होता है तो 1/2x का log 2x प्लस 3 अपॉन में 2, ये सही है। लेकिन अगर ये स्क्वायर आ गया और आपने इसको लिख दिया log 2x स्क्वायर प्लस 3 और अपॉन में इसका बेस 4x, ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो हर एक चीज में चलेगा ये, बिल्कुल जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी चल रहा है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मान लो sin 2x है, sin 2x का हो गया माइनस cos 2x अपॉन में 2 डेरिवेटिव ऑफ थीटा। लेकिन अगर ये हो जाता है sin x स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x, ये भी गलत हो गया। तो बात समझ में आ गई क्यों इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जो चीज डिफरेंशिएशन में चलती है उसका उल्टा तो कर देते हैं, वहां पे इंटू डेरिवेटिव थीटा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, सब यहाँ पे अपॉन में आ गया, लेकिन वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें मैंने बताया था रूल्स है, तो सबसे पहला रूल ये कि अगर ऊपर नीचे देखिए पावर सेम है, एल्जेब्रिक फंक्शन में अगर ऊपर नीचे पावर सेम है या ऊपर पावर ज्यादा है तो पहले डिवाइड करना है। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो 4 5 6 7, कहीं भी सोते जागते, संडे को मंडे को, कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो इंटीग्रेशन का और उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन में ऊपर पावर ज्यादा आ जाती है, नीचे पावर कम है या बराबर हो जाती है, तो पहले डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन 9th क्लास, आज से 10 साल पहले पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन करना है, ऊपर नीचे पावर सेम हो जाए, जैसे एग्जांपल है, या ऊपर पावर ज्यादा हो जाए, और डिवाइड करने के बाद ऐसे लिखना है, आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। जैसे एक मैं करके बताता हूँ, मान लो ये x4 प्लस 1 है, इसको डिवाइड करना है, इसकी पहली टर्म अपॉन में इसकी पहली टर्म, x4 अपॉन में x स्क्वायर, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म, कितनी पर जाएगा, ये x स्क्वायर पर जाएगा, x स्क्वायर पर जाएगा, x स्क्वायर से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया x4 प्लस x स्क्वायर, ऐसे डिवीजन होती है। फिर इसकी पहली टर्म अपॉन में इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म अपॉन में इसकी पहली टर्म, कितने पर जाएगा, ये -1 से, -1 को इसको मल्टीप्लाई करा दो और फिर कैसे लिखना है, आंसर क्या है, x स्क्वायर -1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर x स्क्वायर प्लस 1, आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आ गया। अब इसको अलग अलग कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें अलजेब्रिक के अंदर ऊपर नीचे पावर सेम आ जाए या ऊपर पावर ज्यादा आ जाए तो ऑलवेज डिवाइड, और तब तक डिवाइड करना है जब तक इसकी पावर कम नहीं हो जाती। वो जो डिवाइड जिससे कर रहे हैं ना उससे कम होनी चाहिए पावर, बराबर है तो देखो मैंने फिर आगे डिवाइड किया, बराबर थी ना, डिवाइड कर दिया, लेकिन पावर कम होनी चाहिए तभी छोड़ेंगे डिवाइड करना। तो ये x³ हो गया, ये सब फार्मूले लग गए डायरेक्ट। इसके लिए तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल रूल की बात हो रही है, ठीक है जी। रूल समझ में आ गया, रूल याद करिए, मैं बता रहा हूँ 90% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया 10-15% कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो याद करने पड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आते हैं वो रूल बेस्ड आते हैं। मैंने देखा, आप देख लेना प्रीवियस ईयर के जो एक क्वेश्चन मिलेंगे। ये दूसरा रूल है, जब भी क्वेश्चन करते करते बीच में tan स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसको secant स्क्वायर थीटा -1 लिख देना, और कोसिकेंट स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा आ जाए तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिख देना जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिखिए 1/cos स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिखिए 1/sin स्क्वायर एक्स, इसको पलट दीजिए, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर होकर ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और जब भी मैंने बताया tan स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या करना है,
सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देना है। फिर इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का 10x माइनस 1 का x प्लस सी। समझ गए बात को? कभी भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, बीच में tan स्क्वायर थीटा आ जाए तो ये चेंज कर देना, cot स्क्वायर थीटा को चेंज कर देना। ठीक है जी, अगले चलते हैं। अब आते हैं मेथड पर। मेथड अलग चीज है जिसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड होती है, रूल है। ठीक है जी, तो ये 7.2 हमारी एक्सरसाइज है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर फंक्शन और डेरिवेटिव मिक्स करके दिया हुआ है। जैसे sin x दिया हुआ है, इनटू में cos x दे रखा है या अपॉन में दे रखा है, या जैसे आपको tan x दिया हुआ है, सेकंड स्क्वायर x दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, लेकिन वो ना मिक्स करके दे रखा होगा। मिक्स वेज होती है ना, पहचानना मुश्किल है भाई, इसके अंदर गोभी कौन सी है, इसके अंदर गाजर क्या है, इसके अंदर आलू कहाँ चलेगा, थोड़ा सा मुश्किल होती है ना, बाद में पहचान में आ जाता है। तो उसी तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों मिक्स करके दिए होंगे, तो आपको पहचानना है कि हाँ भाई ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो आपको जो भी लगे कि हाँ भाई फंक्शन है, उसको टी मान लेना, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना, दोनों तरफ डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो ये हो गया एफ डैश एक्स डी एक्स, ये इक्वल टू डी टी। अब आपने जिसको भी टी माना है, भाई कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना, ये फंक्शन है या नहीं है। हम इतनी प्रैक्टिस तो हम लोग करते नहीं है कि हमारे को देखते ही पता चल जाए। हम तो 2-4 क्वेश्चन करते हैं और सोचते हैं मास्टर बन गए। ठीक है जी, तो जिसको भी आपको लगे कि हाँ ये फंक्शन है, उसको टी मान लें। अब ये सही माना है गलत माना अगले स्टेप पे पता चल जाएगा, जब आप ये लिखोगे ना एफ डैश एक्स डी एक्स, यहाँ पर कांस्टेंट का प्लस माइनस का डिफरेंस चल सकता है, प्लस माइनस का फर्क चल सकता है, कांस्टेंट का डिफरेंस चल सकता है। ये चीज क्वेश्चन में होनी चाहिए, बस ध्यान रखना, होनी। बात सही ना समझे? फंक्शन डेरिवेटिव मैंने बताया ना मिक्स करके दिए होंगे, तो आप जिसको भी फंक्शन मानोगे मान लो, कोई नहीं पूछने वाला। अगले स्टेप में पता चल जाएगा कि आप सही है गलत है। एफ डैश एक्स डी एक्स क्वेश्चन में होना चाहिए, प्लस माइनस का फर्क चल सकता है, कांस्टेंट का फर्क चल सकता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है sin x इंटू कॉस एक्स। अब एक बच्चा बड़ा समझदार था, उसने कहा जी sin x सर फंक्शन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो cos x होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, t मान ले। तो उसने sin x को t मान लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। फिर मैंने पूछा भाई एक चीज है क्वेश्चन में, कहता है सर ये रही, बिल्कुल ठीक है इसका मतलब। तो sin x को t ले लिया, और ये क्वेश्चन में थी, इसको क्या लिख दिया हमने, dt। भाई sin x का डेरिवेटिव cos x इंटू में dx, और उधर t का डेरिवेटिव dt। ठीक है जी, तो cos x dx विल बिकम dt। dt इज नॉट ए क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का। dt एक साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है बस। dt हमारे को ये बताता है कि इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कौन है, तो dt इज नॉट ए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, t, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय, फिर t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर x। एक बच्चा आया, वो भी होशियार था, कहता सर sin x को नहीं cos x को ले लेंगे, cos x को t मान लेते हैं। मैंने कहा भाई पूरा डेरिवेटिव क्या होता है, कहता माइनस sin x, पर आपने बताया ना प्लस माइनस का फर्क चल सकता है। मैंने कहा भाई भाई मेरे से ही खेल गया। मैंने कहा ठीक है भाई, cos x को t मान लो, तो माइनस sin x dx dt, तो माइनस को उधर ले जाओ। क्या ये चीज है क्वेश्चन में, बिल्कुल है ये रही। अब तो ठीक हो गया। cos x को क्या माना हमने, t, cos x को t मान लिया, और sin x dx ये जो था ना, ये देखिए दूसरे पेन से लिखते हैं, sin x और dx, sin x और dx मिलकर क्या बन गए, माइनस dt। मैंने बताया ना dt इज नॉट ए क्वेश्चन। t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, फिर t की वैल्यू डाल दी, cos स्क्वायर x प्लस c। इसलिए तो मैंने आपको बताया ना कि इफ यू चेंज द मेथड आंसर मे बी चेंज, पर घबराना नहीं है, अपने मेथड पे ज्यादा ध्यान रखना है। पड़ोस वाला लेफ्ट राइट वाला क्या कर रहा है, वो कह रहा है मेरा तो आंसर ही आ रहा है, आप कह रहे हो यार मेरा। अरे घबराओ मत, अपने मेथड पे ध्यान दो। तो मैं जो बता रहा था अभी बात आपको, अब यहाँ से पता चलेगा। मान लो सेम क्वेश्चन sin x अपॉन cos x है। अब वो जो हमारा होशियार बच्चा था ना, जिसको पता था कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, वो तो जंप मारा, कहता सर sin x आ गया, sin x को t मान लेते हैं। sin x को t मान लिया, फिर कहता जी ठीक है गलत है। मैंने कहा देख भाई क्या ये चीज है क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बताया किसी को भी टी मान लो जो आपका मन कर रहा है, लेकिन वो सही है गलत है वो इस बात पर डिपेंड करेगा। देखो ये चीज क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो किसको मानना पड़ेगा, इसको, cos x को जो टी माना था। तो ये हो गया माइनस डी टी बाई टी। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, जिसको भी टी मानना है मान लो।
अगले स्टेप में पता चल जाएगा कि आप सही हैं या गलत हैं। प्लस माइनस का फर्क चल सकता है, कांस्टेंट का फर्क चल सकता है। अगला क्या है देखिए, हाँ रूल नंबर 3 आ गया। ये जैसे जैसे दो क्वेश्चन लिखे हुए देखिए, जब भी रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन आएगी, लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर 1, तो आप उसको रूट्स में टी मान लेना, चाहे वो प्लस में माइनस में कहीं भी हो, देखिए माइनस में या मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको टी मान लेना, जैसे अब इसको टी मानेंगे रूट एक्स को, रूट समेत टी मान लेना है, फिर स्केयरिंग कर लेनी है, एक्स हो गया टी स्क्वायर, तो डी एक्स क्या हो गया 2t dt। रूट एक्स को रूट समेत टी मान लिया है, रूट एक्स को टी माना, स्क्वेयरिंग करा, dx की वैल्यू आ गई। अब पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट कर लो, पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट कर लो। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, रूट एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स की वैल्यू टी, dx की वैल्यू क्या है 2t dt। सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा बुरा मान रहा है। एक्स की वैल्यू डाली, टी स्क्वायर, रूट एक्स की वैल्यू डाली और dx की वैल्यू डाल दी dt। अब नीचे t कॉमन ले लो, तो ये कैंसिल हो गया, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, इसका हो गया log t, t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू जरूर डालनी है। तो ऐसे रूट के अंदर कभी भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, मतलब हाईएस्ट पावर x की 1 आ जाए, तो रूट से में t मान लेना, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे प्लस में हो, माइनस में, कहीं भी हो, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। अब एक ये क्वेश्चन है, इसका रूल देखिए, इसको नॉर्मल सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने पर एक रूल आपको बता रहा हूँ, ये रूल कोई नहीं बताता है, क्योंकि इसका एनसीईआरटी में इस तरह से क्वेश्चन ही नहीं बनता। लेकिन एक बार 2015 के आसपास की बात है, 14.5 भी हो सकता है, 15.5 भी हो सकता है, तो उस समय एक क्वेश्चन आ गया था जो इसी रूल से सॉल्व होना था। a sin x प्लस बी कॉस एक्स अपॉन में c sin x प्लस d cos x, मतलब इस तरह से आपको दिया हुआ a sin x प्लस बी cos x अपॉन में c sin x प्लस d cos x, ये दिया हुआ, तो आपने इसको लिखना है न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फिर a और b की वैल्यू निकाली जाती है, वो सिखाता हूँ कैसे निकलेगी। पहले इस क्वेश्चन को आसान से क्वेश्चन को लेते हैं, 10x हो गया साइन बाय कॉस। तो जैसे मैंने आपको बताया इसका और भी मेथड है, लेकिन मैं सिर्फ रूल समझाने के लिए इस मेथड से करा रहा हूँ, इसका एक तरीका और भी है, वो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल एलसीएम ले लिया मैंने, cos x समान में cos x प्लस साइन एक्स, देखिए उसी तरह से आ गया क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं है कि दोनों ऊपर साइन कॉस दोनों होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है, इसमें ऊपर केवल कॉस आ रहा है, तो रूल तो यही लगेगा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है cos x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है cos x प्लस साइन एक्स, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है। पहले आपने लिखना न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है cos x, a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है ये cos x प्लस साइन एक्स, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड cos x, तो पहले आप देखो साइन एक्स के साथ क्या क्या है, साइन एक्स के साथ क्या क्या है, इधर तो साइन एक्स है ही नहीं, ध्यान से समझने वाली चीज है। एलएचएस में साइन एक्स दिख रहा है नहीं, इधर साइन एक्स के साथ क्या है, ये देखिए a, साइन एक्स के साथ है a, और इधर साइन एक्स के साथ क्या है माइनस b, ये एक इक्वेशन आ गई। हमने साइन एक्स वाली चीज को इकट्ठे करना शुरू कर दिया, साइन एक्स वाली चीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इधर है ही नहीं तो जीरो, इधर है a और इधर माइनस b। फिर cos x वाली चीजों को इकट्ठा करो, इधर cos x कितना है 1, cos x के साथ, इधर cos x के साथ क्या है a, इधर cos x के साथ क्या देखो b। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो a की वैल्यू हाफ आ गई, b की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, a की वैल्यू हाफ, ठीक है जी, b की वैल्यू भी मेरे ख्याल हाफ ही आ गई, ठीक है जी। तो पहले साइन एक्स के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा किया गया है, फिर cos x के कोफिशिएंट्स को, कोफिशिएंट मतलब उसके साथ वाली चीज। अब आप क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को हटा के इसकी जगह पूरी वैल्यू डाल दो, अपना न्यूमरेटर है ना cos x, इसको हटाओ, cos x को हटाओ, इसकी जगह पूरी वैल्यू डाल दो, a cos x प्लस साइन एक्स प्लस b माइनस साइन एक्स प्लस cos x, अपॉन में सेम रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आया, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर का फॉर्मूला है। अब a और b की वैल्यू डालो, a और b की वैल्यू हाफ है ना, दोनों की वैल्यू डाल दो हाफ हाफ,
दोनों की वैल्यू डाल दो हाफ हाफ। ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये तो कट के 1 हो गया ना, इसमें इसको टी मान लेंगे, dt आ जाएगा, इसको टी मानेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को, तो ये ऊपर dt हो जाएगा, मतलब dt बाय टी दैट इज log t हो जाएगा। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कहीं भी डिस्कस किया हुआ नहीं है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। पहले हमने साइन एक्स न्यूमरेटर को हटाया, न्यूमरेटर को हटा के उसकी जगह पूरा ये लिख दिया, फिर साइन एक्स के साथ जो था वो लिखा, कॉस एक्स के साथ जो था वो लिखा, और ए और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए 7.3 बड़ी आसान एक्सरसाइज है, प्रोवाइडेड कि आपको ट्रिगो के फार्मूले याद हो। इसमें इंटीग्रेशन नाम मात्र का, बिल्कुल नॉमिनल। मेन क्या चीज है इसके अंदर, ट्रिगो के फार्मूले। अगर आपको ट्रिगो के फार्मूले आते हैं, इसमें कोई भी फार्मूले लग सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर लगते हैं वो मैंने लिख दिए। फार्मूला लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है sin 3x cos 4x, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रिगो के फार्मूले लगने हैं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करके वो फार्मूला लगा दिया, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ट्रिगो का फार्मूला लगाया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हो गया साइन 7x, और ये हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा, जो कि माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस बाहर आ गया। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन में डेरिवेटिव थीटा। तो इस तरीके से आपने देखिए ट्रिगो का फार्मूला लगा, इसके अंदर बात आई समझ में। लास्ट इस एक्सरसाइज के अंदर एक रूल और पढ़ेंगे, इसी एक्सरसाइज के अंदर रूल है, लास्ट रूल, कि जब भी क्वेश्चन साइन में हो, कॉस में हो, या दोनों, क्वेश्चन साइन में हो, कॉस में हो, या दोनों, तो आउट ऑफ mn विच इज ऑड मेक दैट पावर इवन। अगर दोनों ऑड है तो किसी एक को इवन बना लेंगे, किसी एक को इवन, दोनों को नहीं बनाना इवन। तो क्वेश्चन साइन में हो, कॉस में हो, या दोनों हो, जिसकी पावर ऑड होगी उसको इवन बना लेना। अगर दोनों ऑड है तो किसी एक को, फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो साइन क्यूब एक्स कॉस 4x दिया हुआ है, पावर ऑड आ गई ना, इसको हमने इवन बना लेना, इवन बना लेना है। साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखा और इवन बन गया, देखिए। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। वो दो फार्मूले हैं हमारे पास, एक साइन स्क्वायर थीटा का, ये भी है, देखिए। ये लगाओगे तो एंगल अलग अलग हो जाएगा, इसलिए नीचे वाला फार्मूला लगाया, देखिए मैंने। अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाता तो ये हो जाता 1 माइनस कॉस 2x, तो एंगल दोनों का अलग अलग हो जाता, एक का 2x हो जाता, एक का x हो जाता, वो t मानने में गड़बड़ हो जाती, इसलिए हमने क्या किया है, 1 माइनस कॉस के x लिख लिया। तो पावर ऑड थी, उसको इवन बना लिया। उसके बाद cos x को t मान लीजिए, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया ये। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या है, साइन एक्स, तो मैंने बताया था ना, प्लस माइनस का फर्क चल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसको t माना आपने cos x को, तो ये t स्क्वायर हो गया, ये t4 हो गया, और ये dt में कवर हो गया, ये वाली चीज। तो साइन एक्स dx किस में कवर हो गया, dt में। dt इज नॉट ए क्वेश्चन, dt हमेशा लास्ट में लिखना है, ठीक है जी। t4 dt, और ये प्लस t6 dt, ये आपको पता ही है। इसका t4 का क्या होता है, t5/5, t7/7। तो ये 7.3 के जो रूल्स मेथड्स वगैरह बताए, इसको अच्छी तरह से आपने रट लेना है। ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस @4,000 याद रखना है। खुद ना भी पढ़ो, आप तो ऑफलाइन आ ही रहे हो, आप हमारे फायदा उठा ही रहे हो, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को जरूर बताना।
ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड सेम टू यू।